ज्वाइन करूंगी मैथ्स की क्लास के लिए, तब कोई निज़ाम ये कह रही है मैं फरवरी से, लेकिन हम आप आपको इस पे लेना आसान है तो आप देख आप इस पे ले। ये आपकी रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग अच्छा हो गई है स्टार्ट आपकी। आप क्या करना है, शेयर स्क्रीन शेयर आ गई है आपकी। अब आपको मैंने देना ये लिए मैं आपको पेंसिल देता हूँ। इसको चेयर को उधर रख दूँ। मैं रख लेता हूँ। शेयर हो गया। ठीक आसान हो गई। आप देख लें अपनी मास नमाज अगर 5-1 मिनट लगते हैं तो करा लो। हाँ भेज देता हूँ। कुछ दिन नीचे नमाज क्या अजान हो रही है खामोशी से।
जी बेटा, अब आने वाले हैं बच्चे, लड़के आने वाले हैं अब ऑफिस में, यहाँ तो पढ़ लें। जल्दी आइएगा, आगे हमने स्टार्ट करना। कोई नमाज करो अंदर, चलो जल्दी जल्दी शाबाश। ये पर ये आप मुझसे बात करते हैं। बैठ है। यार कल ना मैं सारा अपने ये बुक और ये टेस्ट वगैरह इधर भूल गया था, वो लेके नहीं गया था। आज फिर आया हूँ, जब से तो पढ़ा रहा हूँ। कल इंशाल्लाह चेक करके।
ठीक है। बेटा ये ना नोट कर लीजिएगा। हाँ ये सारा नोट करो। अहमद और अबू बकर, आप लोग ऊपर आ जाओ मेरे पास अभी से कंप्यूटर लेके। आप लोग बल्कि भी मैथ्स क्लास मैं आपको पीछे से क्लास में बुलाऊंगा, वो उसका पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आपकी जो नहीं है क्लास नमाज पढ़ने गई। कौन गया? जमाल तो हाँ बस एक ही बच्ची है ना, बाकी आपकी यही स्टूडेंट्स हैं जी। नहीं और भी। तो ये तो शुरू हो रहा है या मतलब जो स्टाफ वगैरह का टेस्ट लेके टेस्ट चल रहा है। हमदान बेटा। हाँ जी। वो आरिफ आप इधर आगे आ जाओ ना। आप इधर आगे आ जाओ, इधर हमदान को उधर बैठने दो। वो उधर पीछे। टीम आपने सर को काम चेक करा दी थी, कहाँ थी आप? नजर नहीं आ रही। काम चेक करा दिए सर को? इधर आ जाओ। आ जाते लोग के स्पीकर एक मिनट। बेटा अलजबरा में हाँ लिख लें। नोट डाउन करो। ये बेसिकली जो टर्म्स हमने लिखी थी डेफिनेशंस कुछ उनमें से लिखवाई हैं मैंने, जो आगे इसमें अलजबरा में यूज होनी है। अलजबरा में कीवर्ड्स मैंने एक लिखवाए थे परसों। 17 है। आरिस अपना करो ना, कर क्या रहे हो? पास पेपर कौन है? टॉपिकल्स कर आप अहमद। फिजिक्स का भी आपको मिला हुआ है, पता ना जी क्या कह रहे हैं। आप बेटा सीधे होकर बैठिएगा। इसका क्या नाम है? ये इसका उस्मान साहब, जल्दी जरा लिखिएगा। अच्छा बेटा अलजबरा में हमने कहा था कीवर्ड्स जो यूज होंगे उसमें बेसिकली अलजबरा टर्म्स वेरिएबल एक्सप्रेशन इक्वेशन ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो बार बार इस चैप्टर में आएंगे आपके, रिपीटिंग वर्ड्स होंगे ये। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि लेटर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। किसी एक कोई स्टेटमेंट दी होगी इन वर्ड्स, उसको हमने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, अलजेब्रिक टर्म में लिखना है। एक हम ये पढ़ेंगे। उसके अलावा था सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन कैन कंटेन नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन सिंबल्स। अब इसमें आपके नंबर्स भी यूज हो सकते हैं, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, कुछ भी। साथ में वेरिएबल्स भी यूज हो सकते हैं, लाजमी नहीं है वेरिएबल आए, मगर वेरिएबल्स भी यूज हो सकते हैं। और साथ में सिंबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स, ये सब चीजें इसमें यूज होंगी अलजबरा में।
फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है x+4 3 इंटू, इसको मैथमेटिकली अगर पढ़ना हो तो हम पढ़ेंगे 3 इंटू x+y, ठीक है। अक्सर पढ़ते हैं 3 इंटू इन ब्रैकेट्स x+y, मतलब बेसिकली जो अगर तेजी में पढ़ेंगे तो 3 इंटू x+y, फिर आ जाए 3m/n, 4 प्लस a इंटू 2 माइनस a, 4 प्लस a इंटू 2 माइनस a। फिर इसमें वेरिएबल द लेटर कैन रिप्रेजेंट मैनी डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, मोस्टली वेरिएबल्स यूज होंगे एक्स, वाई, जी, यू, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, ये सब वेरिएबल्स हैं। ए, बी, सी एज अ कांस्टेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स द लेटर्स कैन रिप्रेजेंट मैनी डिफरेंट वैल्यूज। अब एक एक्स वेरिएबल है, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैं साइड पे लिखवा रहा हूँ, ये बाद में मैं इरेज कर दूंगा, ये नोट ना कीजिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो अभी लिख रहा हूँ। अब हमें क्या देता है 2x+1। अब देखिएगा ये इक्वेशन नहीं है, ये इसमें x एज अ वेरिएबल है। अब x 0 भी हो सकता है, x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है। x की जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, आउटपुट क्या आएगी वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। जो अगर उसने x की वैल्यू खुद दी है फिर तो हम वही पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अदरवाइज x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x वेरिएबल। कर लिया नोट। अच्छा, इसमें साइड पे एक नोट लिखा हुआ है, यू मस्ट नॉट चेंज द केस ऑफ लेटर यूज्ड स्मॉल एन एंड कैपिटल एन। अगर इन केस क्वेश्चन में उसने वेरिएबल स्मॉल एन यूज की है तो आप थ्रू आउट स्मॉल एन ही लिखेंगे, उसे कैपिटल एन नहीं लिख सकते। कैपिटल एन मीन्स अनदर वैल्यू, अनदर वेरिएबल, ठीक है। Substitution: if you are given the value of the letters you can substitute these expression। अब अगर उसने वेरिएबल की खुद से कोई वैल्यू दे दी है किसी एक्सप्रेशन के लिए, जैसे कि लेट्स सपोज नीचे एग्जांपल में उसने x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5, तो हम इसको लिखेंगे, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है x+y, तो x+y becomes 2+5 which is 7। एक्स वाई मीन्स, अगर x प्लस वाई है तो 2+5, एक्स वाई मीन्स 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5। और 4x मीन्स, जी ठीक है।
थोड़ा सा और करते हैं, मैं भी स्माइल बस। तेरी ऊपर किसी के अंदर तो बेटा वजह से ये उतार दिया आपने, वो कहाँ गए थे? क्या नाम है? ये अलजेब्रा अभी हम पढ़ रहे हैं। सर आपने कहा था नाम क्या? या अपने पिछले कंटिन्यू करने हैं। मैंने कहा था नहीं, आप मुझे दिखा देना। मैंने आपको कहा था मुझे दिखा देना। बेटा आगे देखिएगा। आधा घंटा लग जाएगा। अभी आप निकलते हैं तो फिर आप आधे घंटे तक अनान लिखिए, ये आगे लिखवा रहा हूँ। ये देखिए सही वो मकर पीछे देखते हैं। जी जी, मोनोमियल। बेटा आप लोगों ने कॉपी कर लिया? सभी चेक कर लें। बेटा क्लास के बाद चेक कर लो, कोई मसला नहीं। क्लास के बाद चेक कर लेता हूँ ना, अब मैं क्लास छोड़ के आपके नोट्स पहले चेक कर लूँ, मुझे फ्री टाइम में दिखाए ना।
एक सेकंड बेटा। बेटा इसमें ना अगर कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म है, ठीक है, तो वो मोनोमियल कहलाएगी, मोनोमियल। ठीक है, एक सेकंड बेटा। अगर कोई भी ऐसी टर्म जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो, एक्सप्रेशन अगर दो टर्म्स वाला है तो बाइनोमियल। हाँ जी, फायदा क्या है? मैथमेटिकली जब आप आगे जाके इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको वो ये नहीं बताएगा ना, उसमें आपको वो इन वर्डिंग बताएगा कि ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, टेट्रानोमियल है, कौन सी इक्वेशन है। जैसे आप क्वाड्रिलेटरल करते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, पॉलीगॉन, हेक्सागोन, पेंटागॉन, तो बेसिकली वो पॉलीगॉन अगर वो वर्ड यूज कर रहा है, इट मींस मोर देन 3 साइड्स, मोर देन 2 साइड्स। फोन करके ना करो बेटा, ये लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, तो अगर अगर किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 2 टर्म्स आ जाए, 2 टर्म्स या मोर देन 2 टर्म्स, तो उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, सिंगल टर्म वाले को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे हम। अच्छा, इसमें ना अक्सर मैथमेटिशियंस जो से है ना, सिंपली अगर एक टर्म लिखी हुई है 5x, ये देखिएगा, मैं साइड पे लिखवा देता हूं। बेटा आप लोग क्यों नहीं चुप कर रहे? करना है ये, हो गई बातें, बताने वाली हैं कि नहीं? क्या बात है, इस तरह नहीं बताने वाली। अच्छा, mathematicians write the product of numbers and variables with the number first to avoid confusion. अच्छा, मोस्टली ना x.5 इसको मोस्टली जब भी मैथ्स में लिखा जाएगा ना 5 मल्टीप्लाई बाय x, इसको 5x लिखा जाएगा। ठीक है, वो गलत नहीं है, 5x लिखना गलत नहीं है। बेसिकली अक्सर मैथ्स में जब टाइपिंग की जाती है ना कंप्यूटर में, तो वो पावर उसके आगे लिख देता है, ऊपर नहीं लिखी होती। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखी हुई है 5 raised to power x, तो का अक्सर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये ऐसे लिखा जाता है x5, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैथमेटिक्स के अंदर 5.x को हम 5x लिखेंगे। ठीक है, जो भी इसको कहा जाता है कोफिशिएंट, डॉट मींस मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई। अक्सर अगर तो वो डेसिमल वाली वैल्यू है तो फिर डेसिमल पॉइंट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमने अलजेब्रा के एक वर्कशीट दी थी, उसमें किए थे हमने।
अनान बेटा, अच्छा इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमने किए भी थे। इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि अगर एडिशन का साइन होगा तो हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या लगाएंगे, डिफरेंस होगा तो क्या लगाएंगे। A height 12 centimeters shorter than average. हाँ जी, ये बताइएगा इसको अगर हमने मैथमेटिकली लिखना हो, अ हाइट 12 सेंटीमीटर शॉर्टर देन एवरेज, तो इसको हम क्या लिखेंगे। अब्दुल हादी, ये बताइएगा जी, उस दिन हमने ये वर्कशीट के ऊपर किए भी थे। अ हाइट 12 सेंटीमीटर शॉर्टर देन एवरेज, तो इसके लिए क्या चीज आएगी जी, कोई बच्चा बता सकता है जी, कोई भी बच्चा, किसी को नहीं समझ आई। इसको मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे बेटा। नहीं बेटा, शॉर्टर देन एच, 12 सेंटीमीटर शॉर्टर देन एच। याद रखिएगा डिफरेंस में अगर लिखा हो ना सब्ट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग, तो वो पहले आती है। तो एवरेज उसने कहा हुआ है एच, एच माइनस 12, एच माइनस 12। हाँ, अगर शॉर्टर का वर्ड आ जाए, सब्ट्रैक्ट आ जाए, सब्ट्रैक्ट के अलावा डिफरेंस आ जाए, उसके अलावा लेस देन, लेस देन के अलावा और उस दिन क्या क्या और कोई इसके अलावा लिखवाए थे। इन सब के लिए, इन सब के लिए जो सा है वो नेगेटिव साइन आता है डिफरेंस लेने के लिए। शॉर्टर, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस या लेस देन, अगर ये आपके स्टेटमेंट में यूज हो रहे हैं वर्ड्स, तो उसकी सूरत में हम अलजेब्रिक साइन जो सा है वो माइनस का यूज करते हैं, नेगेटिव। अच्छा, अ हाइट, नेक्स्ट लिखिएगा, अ हाइट a height 2x taller than average, इसके लिए क्या था, 2 multiply by x
और कुछ H बेटा हाइट 2x टॉलर देन का मतलब क्या हो जाएगा? आ जाएगा 2 बस हम्म? ये हमारे पास हो जाएगा h प्लस 2x h प्लस 2x टॉलर देन के लिए पॉजिटिव साइन, मोर देन के लिए पॉजिटिव साइन, ऐड के लिए पॉजिटिव साइन। more than add all together और इसके अलावा क्या क्या लिखवाया था? एडिशन के लिए और क्या क्या यूज हो सकता है? कोई बताएगा और एडिशन के लिए क्या क्या यूज हो सकता है? इसके बाद सब्ट्रैक्शन में अच्छा ये एक एक्सप्रेशन बताइएगा बेटा। सिक्स टाइम्स h सिक्स टाइम्स h माइनस 2 हाँ जी हमने किया। अच्छा सब्स्टिट्यूशन जो सी है, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ये थे। स्टेटमेंट जो दी होती है, हमें सेंटेंस दिया होता है, उसे अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देखिएगा। गिवन दैट a is equals to 2 and b is equals to 8, evaluate 3b minus 2a। बताइएगा जी 3b माइनस 2a। ये 3 पार्ट्स हैं, बारी बारी बताना शुरू करेंगे। 3b माइनस 2a इसके बारे में बताइएगा। ये इसका एवेल्युएट, जब भी वो एवेल्युएट कह दे, सिंप्लीफाई कह दे, तो उस सूरत में आपने, अगर उसने वैल्यूज दी हुई हैं अननोन की, तो वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके और आंसर कैलकुलेट करना है। बताइएगा जी कैसे करेंगे ये। 3 इस b की जगह पे हम लगाएंगे 8। अच्छा बॉड मैथ रूल यूज करेंगे, ब्रैकेट सबसे पहले सिंप्लीफाई होंगी। 3 टाइम 8 इज 24।
टू रेज टू पावर 3 आहत आहत आपने पढ़ लिया तो उनको तो पढ़ने दें। टू ए इंटू ए प्लस बी अब ये देखिएगा ये 2 जोन सा है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस बस 5 2 + 8 is 16 10 मेरे से भी गलती तो हो सकती है 40 क्लास आउट। बायो किस किसने करनी है? बायो किस किसने पढ़नी है करनी है क्लास उसकी लेनी है। जिस जिसने बायो पढ़नी है बेटा वो चला जाए। मिशाल बेटा मिशाल एक बहुत इसको कहाँ से खत्म करता है? क्या करना है? रिकॉर्डिंग एक तो बंद करनी है। आजा आजा और से उसमें ये आपने यूज करना है। हाँ जी हो गए जो हो रहे थे वो हो गए हैं, बीच में एक दो छोड़े हैं, वो हो जाए। जो नहीं हो रहा उसकी आप आंसर वो मार्किंग स्कीम चेक करो ना। ठीक है और तो मार्किंग स्कीम से देख के देखो कि समझ आती है ठीक है उसने कैसे किया होता। ठीक है। अगर वहां से भी नहीं समझ आती तो फिर पूछूंगा उससे। सारे के पूछे थे कभी चला जाऊँ। पूछ लेना ना सर उसामा से क्या है नंबर ऑफ ईमेल्स। ये क्या लिखा है ये टैली मेथड ना ये आपने 0 to 5 पहले 4 आया ना तो 4 एक लाइन लगा दी।
ये 3 नंबर हैं जो 3 आ गए 1 2 3 4 5 6 9 आ गए 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गए हैं अंकल ब्रो क्या है इसमें? कहानी से समझ ही नहीं आया इसे In the diagram, the circle of center O and Q, P, where O, P, Q, the straight line. The line ORT intersects the smaller circle at R and it's a tangent to this larger circle at P. OR is equals to 4 centimeter and RT is equals to 6 centimeter. The radius of the larger circle X centimeters. तो बेटा ये देखो ये आपको ये ट्रायंगल दी हुई है ना आपको ये पता है OR4 है तो ये कितना हो गया ये 4 हो गया ये एक सेकंड ये टेंजेंट है टेंजेंट और नॉर्मल एक्स ये हमारे पास आ गया 4 ये पहला सवाल ऐसा है पीछे को सारे एंगल्स निकालने थे इसमें एंगल नहीं आएगा ना पास भाई पास ये सर को दे दें बंद करना है क्या करना है प्रोजेक्टर बंद करना तो वहां से बंद कर हम दोनों से ज्यादा सर ने मुझे तो मारी नहीं सर ने मुझको एक दफा थोड़ी देर मारा और ताकि वहां से साइड पे हो बाद भी इसने मिटा दिया इसको लेने साइड पे हो किसको उस्मान तेरा टेस्ट है इधर आ इधर आ ये मैम खड़ी हुई हैं इनसे पूछ कर दिया इसका भी रहता है टेस्ट और गाड़ी आ गई प्रोजेक्टर ऑन करना हमको वही लेने आया हुआ ना आपको बताएं जी उसको कल दे देगी जाएगा इसका कोई रीटेस्ट है वरना कल लेट आएगी आपको बोलो उनको कह दे कि या आज कल ले जाएगा या सुबह जल्दी भेजो कोई ऐसे सेल जिसको आप नेम कर सकती हैं स्पेशली नाम लें उनका bone marrow cells. They are stem cells. They are not specialized cells. Again. Cardio, heart